हाय एवरीवन, वेलकम टू शिव क्रिएट स्टाइल। आज मैं आपको बताऊंगी सलवार की सिलाई कैसे करनी है। तो ये जो हमारी बेल्ट के पैनल्स हैं ऊपर की साइड के, इनको आपस में जोड़ना है। तो एक साइड को हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे ऊपर की तरफ, जितना हमें फोल्ड करना है, और दूसरी साइड को हम पूरा सिल देंगे इस तरह से। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इसको इंटरलॉक भी कर दीजिए इस तरह से। अब जो हमने पार्ट खुला छोड़ा है उसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे, तो इसके लिए हमने 2 इंचेस कपड़ा पहले से ही लिया हुआ है, इसको हम नाप लेंगे और फोल्ड करके 1/2 इंच अंदर करते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये हमारा नाड़ा डालने के लिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम बेल्ट बना लेंगे। अब हमें जहाँ तक प्लीट्स लगानी है उतना मार्क करना है हमें। ये देखिए, हमने ऊपर का हिस्सा, जो आगे का हिस्सा है, उसको इस तरह लेके इस तरह से रखना है। और अब हम इसको 9 इंचेस पे मार्क करते हुए यहाँ पे एक कट लगा देंगे। यहीं से हमारी प्लेट्स हमें डालनी है दोनों साइड। अब हम अपना नीचे का हिस्सा भी लेंगे और इसको, ये हमारा नीचे का पार्ट है, पहले से रेडी कर लेंगे। तो जो उल्टे हिस्से हैं उन पर हम पहले निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता रहे ये उल्टा है और सीधा है, तो इससे गलती नहीं होगी। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। कट का निशान लगा देंगे जिस तरफ उल्टा है, और सीधी तरफ कोई निशान नहीं। इस तरह से रखेंगे इसको लंबाई की तरफ, और इस तरह से उल्टा हिस्सा ऊपर रखते हुए अंदर की तरफ भी सीधा हिस्सा है, सीधे हिस्से आपस में मिलाएंगे और उल्टे हिस्से बाहर की तरफ रखेंगे। चौड़ाई वाले हिस्से दोनों ऊपर की तरफ रहेंगे, और इस तरह इसमें सभी पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पार्ट्स तैयार हो गए। इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और साइड से स्टिच कर देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारे सारे पार्ट्स इस तरह से ज्वाइन होने के बाद इस तरह लुक आएगा। अब इसको ओपन कर लेंगे, इस तरह रखेंगे और बेल्ट वाला हिस्सा लेते हुए, तो ये हमारे सलवार की बेल्ट है। इसको हमें इस प्रकार रखना है, सेंटर पार्ट को सेंटर पार्ट से मिलाना है। तो ये देखिए, हमने बीच का हिस्सा, ये हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाया जो कि 9 इंचेस पे लगाया है। दोनों तरफ 9 इंचेस पे प्लेट डालनी है हमको। अब ये बीच का हिस्सा हम इस तरह मिलाएंगे। हम शुरुआत करेंगे पीछे की तरफ से। पहले हम पीछे की तरफ एक एक प्लेट डालेंगे। आप 1 या 2 भी डाल सकते हो, जितना भी आपको फ्लेयर चाहिए। तो इसको इस तरह से अपनी तरफ को, आपको प्लेट को इस तरह, प्लेट का मुंह इस तरह रखना है आपको। 1/2 इंच की आपको इस तरह से प्लेट्स डालनी है। आपको अगर सलवार का घेर ज़्यादा चाहिए तो आप प्लेट्स को बड़ी भी कर सकते हैं। तो इस तरह 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे। इसके बाद आप सीधी सिलाई लगाएंगे उस निशान तक जो हमने लगाया है, जहाँ से हमें प्लेट्स स्टार्ट करनी है। इस तरह 1/2 इंच की प्लेट आप डालते जाएंगे, और इसमें हम प्लेट को दूसरी तरफ मोड़ेंगे। अपने तरफ नहीं मोड़ेंगे, अपने से दूसरी तरफ इस तरह से मोड़ मोड़ के, जहाँ से एक प्लेट ख़त्म होगी वहीं से हमें दूसरी प्लेट शुरू करनी है। इस तरह से हाफ इंच को फोल्ड करते हुए इस तरह से
प्लेट्स डालते जाना है। ये बहुत ज़्यादा घेर की सलवार नहीं है, ये कम घेर की सलवार है, तो मैंने इसमें हाफ इंच की प्लेट्स डाली हुई हैं। तो आप इस तरह से प्लेट्स डालते हुए सेंटर की तरफ आ जाएंगे। दूसरे पैर की प्लेट्स डालने के लिए हमको इसको इस तरह से प्लेट्स डालते हुए निकालते हुए सेंटर पे एंड कर देना है। सेंटर पे कपड़ा कम भी पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी छोटी प्लेट्स ले सकते हैं। और इस तरह से हमने एक साइड की प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम दूसरी साइड की प्लेट्स डालेंगे, जो कि वो भी हम पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से पहले हम ये अपने से अपोजिट साइड की ओर हम ये इस तरह से प्लेट्स डालेंगे एक, और इस तरह सिलते हुए फिर से हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने प्लेट्स डालना शुरू करना है, यानी कि जो हमने 9 इंचेस पे निशान लगा रखा है वहां तक। ये इस तरह से अब ये हिस्सा हमारा, ये कपड़ा जो बचा हुआ है ये प्लेट्स में इस्तेमाल होगा। तो आप अब अपनी तरफ को करते हुए इस तरह से अपनी तरफ प्लेट्स का मुंह अपनी तरफ रखेंगे, इस तरह से इस तरह सिलते जाएंगे। हाफ इंच की प्लेट लेते हुए इस तरह डाल देंगे। इस तरह से बिगिनर्स के लिए ये आसान रहता है। तो इस तरह करते हुए हम जब एंड पे पहुंचेंगे तो प्लेट्स बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो हम इसको कपड़े को दूसरी साइड यानी कि प्लेट्स की साइड की तरफ से सिलेंगे। तो ये देखिएगा, जहाँ तक हम सिल पा रहे हैं वहाँ तक प्लेट्स डाल के और ऊपर से कपड़े को रखते हुए बेल्ट पार्ट को इस तरह सिलते जाएंगे। अब यहाँ पर प्लेट डालने में दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको दूसरी तरफ मोड़ लेंगे और जहाँ से प्लेट डालने वाला साइड है उस तरफ से प्लेट डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह प्लेट डालने में बड़ा छोटा नहीं होगा, जहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है वहाँ तक हमारी प्लेट्स बिल्कुल बराबर जाएंगी। बीच में थोड़ा कम हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। साइड की प्लेट्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा टिप है, तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आराम से सिल सकते हैं। अब हमें इसे जिगजैग स्टिच से इस तरह से इंटरलॉक कर लेना है, अगर आपकी मशीन में जिगजैग है तो। इस तरह हमने इसको इंटरलॉक करना है और इसके बाद हमें जहाँ भी हमें इंटरलॉक करना है ऊपर के साइड में वहाँ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें दबाव की सिलाई देनी है, तो इस तरह से कर लेंगे और जो हमने सिला है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए उसको दबाएंगे हम। तो इस तरह से हमें दबाव की सिलाई देनी है। ध्यान रखेंगे जो हमने मार्जिन लिया था उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से एक दबाव की सिलाई दे देंगे। तो ये हमारी चारों ओर हमने दबाव की सिलाई दे दी और ये देखिए ये इस तरह से प्लेट्स, कितनी सुंदर प्लेट्स बनके तैयार हुई हैं। अब हमें इसको साइड से सलवार को बंद करना है। तो हमें जितना भी लेना है पाँचा उतना लेके, और जैसे ये 7 इंचेस पे लिया है या आपको 6 इंचेस पे लेना है तो 7 इंचेस पे हम कटिंग करेंगे और 6 इंचेस से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। दोनों पाँचों में हम मार्किंग कर लेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए।
और इस तरह से थोड़ा तिरछा करते हुए कट कर लेंगे। अगर हमने पहले नहीं कटिंग की है, बाद में हमने डिसाइड किया है कि हमें 6 इंचेस पे चाहिए, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 7 इंचेस पे कटा हुआ था। बाद में हमने डिसाइड किया कि हमको ये 6 इंचेस पे लेना है, तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है। अब हमने जहाँ से मार्क किया वहीं से हम सिलाई लगा देंगे। पांचे के डिज़ाइन की अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही सिंपल वे में किया। कोई भी इस पांचे को बना सकता है आराम से। ये डिज़ाइन जो है कोई भी आराम से बना सकता है और सुंदर भी लगती है देखने में। इसको हम इस तरह सिलते हुए सेंटर तक लाएंगे और यहाँ से सिलाई उतार देंगे। दूसरी तरफ भी हम इस तरह सिलते हुए सेंटर तक लाएंगे और सिलाई को एक के ऊपर एक सेंटर में लाके कर देंगे, जिससे कि मजबूत हो जाएगी सेंटर पे। और दोनों तरफ से इस तरह सिलने से आप खींच के सिलेंगे तो कभी भी इधर उधर को सलवार लटकेगी नहीं, इस तरह से। अब हमें इसे इंटरलॉक कर देना है। ये हमने सलवार को इंटरलॉक कर दिया। इस तरह से बड़े ही आराम से हमने सलवार में प्लीट्स भी डाली और इसे तैयार कर लिया। तो ये देखिए, ये हमारी सलवार बनके तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी की तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।